तो जियोपॉलिटिकली सिचुएशंस अभी काफी बदल रही है। अब तक जहां ट्रंप रशिया यूक्रेन की वॉर में मीडिएटर का काम कर रहे थे, वहीं अब पुतिन ईरान और यूएस के बीच में मीडिएटर बनकर सामने आए हैं। हाल ही में पुतिन ने इजराइल के पीएम और ईरान के प्रेसिडेंट दोनों से फोन कॉल पे बात की है और बोला है कि रशिया इजराइल ईरान के सिचुएशन में एक मीडिएटर का रोल प्ले करने को तैयार है। वो चाहते हैं कि ईरान के केस में दोनों साइड्स बैठकर बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले। अब आप सोचोगे कि धमकियां तो यहाँ यूएस दे रहा है, तो पुतिन ने इजराइल के पीएम से क्यों बात की है? तो देखिए, यूएस ईरान पे अगर कोई एक्शन लेता है तो वो बिना इजराइल के साथ के नहीं कर सकता। पिछली बार भी जब ईरान पे यूएस ने स्ट्राइक किया था तो वो भी उन्होंने इजराइल के साथ ही मिलकर किया था। और यहाँ यूएस के भले बहुत से ईरान के साथ इंटरेस्ट है, उन्हें वहाँ का ऑयल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पर असली एंगल तो यहाँ ईरान और इजराइल का ही है। इजराइल ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इजराइल ये अच्छे से जानता है कि अगर ईरान ने एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वो उसका इस्तेमाल सबसे पहले इजराइल पे ही करेगा। और क्योंकि यूएस ओपनली इजराइल का साथ देता है और उसे अपना एक क्लोज एलाई मानता है, इसलिए यूएस यहाँ ईरान पे अटैक करना चाहता है और उसी को पुतिन यहाँ रोकना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईरान में सिचुएशन अभी काफी बिगड़ चुकी है। हजारों लोगों को मारा जा चुका है। ऑलमोस्ट वहाँ ऐसी सिचुएशन है कि कभी भी वहाँ खमनेई की रेजिम गिर सकती है और खमनेई की रेजिम अगर गिरती है तो इससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ईरान रशिया का मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई है और खासकर यूक्रेन वॉर के बाद से ईरान रशिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन चुका है। पुतिन ने 2025 में ईरान के प्रेसिडेंट के साथ 20 सालों का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था। यूक्रेन वॉर में रशिया ने काफी बड़े लेवल पे ईरान ओरिजिन शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है और वहाँ यूएस बैक सरकार आती है तो रशिया के ये ड्रोन्स के सप्लाई भी रुक जाएंगे। साथ ही सीरिया में बशर अल असद के गिरने से रशिया ऑलरेडी अपना एक मेजर एलाई खो चुका है, जिसके बाद वो ईरान को भी खोकर एक और अपने एलाई को खोना नहीं चाहते। ऊपर से यहाँ एक और एंगल ये भी है कि रशिया हमेशा से ईरान को न्यूक्लियर पावर के मामले में सपोर्ट करता आया है। रशिया हमेशा से ये बोलता है कि ईरान का पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का राइट है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो रशिया को वेस्ट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल जाएगा। वैसे तो जैसे सिचुएशंस हैं कि खमनेई की रेजिम अगर गिरती है तो वहां पे रेजा पहलवी की सरकार आ जाएगी और रेजा पहलवी का कहना है कि वो ईरान को एक बेटर प्लेस बनाएंगे। रशिया, चाइना, इंडिया इन सब के साथ अपने टाई स्ट्रॉन्ग करेंगे। पर ये भी सच है कि ईरान में अगर रेजा पहलवी की सरकार आती है तो वो यूएस के मर्जी से ही आएगी और तब रेजा पहलवी के कहे अनुसार ईरान के रशिया और चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेजा पहलवी बस यहाँ अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, क्योंकि किसी देश में सरकार बनने के लिए अगर वहाँ के लोगों की जरूरत होती है तो दूसरे देशों के साथ की भी जरूरत होती है। वो बस अभी किसी तरह इस प्रोटेस्ट को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ईरान में वापस आते हैं तो ईरान को एक आइडियल कंट्री बना देंगे। खैर, अब देखना ये है कि ट्रंप जो बोल रहे हैं कि हेल्प इज ऑन द वे, उसमें यूएस ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लेता है और पुतिन की मीडिएशन यहाँ काम आती है या नहीं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।